अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थालन बी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हनी हार्वेस्टिंग करते हैं और हनी हार्वेस्टिंग के दौरान किन किन टूल्स की हमें ज़रूरत रहती है। तो मैं तरीका बताऊँगा और साथ साथ टूल्स भी बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक टेंट लगाते हैं। उस टेंट के अंदर हम हनी हार्वेस्टर मशीन और वो ज़रूरी टूल्स रखते हैं। रखने के बाद हम स्मोकर रेडी करते हैं। स्मोकर की ज़रूरत होती है नंबर 1 पर। ठीक है जी। तो स्मोकर रेडी करने के बाद हम बी व्हील पहनते हैं। नंबर 2 पर बी व्हील की हमें ज़रूरत रहती है। और ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है जी। या फिर हम अगर ग्लव्स और बी व्हील नहीं पहनी तो हम मुकम्मल सूट पहन लेते हैं, क्योंकि हमें बीज के स्टिंग से बचना होता है। जब हनी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो बीज स्टिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम बीज को थोड़ा धुआं देते हैं स्मोकर के ज़रिए से। धुआं देने के बाद हम ढक्कन और टॉप कवर उठाकर थोड़ा सा धुआं देते हैं, और उसके बाद जो हनी फ्रेम्स हैं वो निकाल कर उनको झटका देते हैं। बीज नीचे गिर जाती हैं। जब गिर जाती हैं तो कुछ ना कुछ बीज फ्रेम पर रह जाती हैं, तो हम उन फ्रेम पर बीज को हटाने के लिए बी ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जब फ्रेम को पूरी तरह से बीज हटा लेते हैं तो एक अलग से हमने बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स के अंदर हम उन फ्रेम को डाल देते हैं। जब वो बॉक्स हनी फ्रेम से भर जाता है तो हम उस बॉक्स को ट्राली पर लाद कर, छोटी हाथ वाली ट्राली होती है, हथेली जिसको बोलते हैं, तो उस पर लाद कर हम अपने टेंट में या अपने अलग से रूम में ले जाते हैं जहाँ पर आपने हनी हार्वेस्टिंग का इंतजाम कर रखा है। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एक स्पेशल ट्रे होती है। उस ट्रे में हम अपने फ्रेम रखते हैं। फ्रेम रखकर जो सील हनी होता है उसको अनकैपिंग फोर्क के ज़रिए से अनसील करते हैं। अनकैपिंग फोर्क आपने नहीं देखी, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है अनकैपिंग फोर्क। ठीक है जी। इसको हम अनकैपिंग फोर्क बोलते हैं। इसके ज़रिए से हम जो सील्ड हनी होता है हम उसकी सील वगैरह जो है ना अनकैप कर लेते हैं। इसके ज़रिए से हम जो सील्ड हनी है उसको अनकैप करने के बाद जो है, जो मोम असल होती है इसके ऊपर जो लगी होती है, हम उसको एक अलग से बॉक्स में डाल देते हैं। जिसमें भी जाली लगी होती है वो जाली जो है वो मोम और शहद को अलग अलग कर देती है। तो अनकैपिंग करने के बाद जो हनी फ्रेम होते हैं हम उनको हनी हार्वेस्टर मशीन में डालते हैं। जो हनी हार्वेस्टर है, शायद किसी करीब की मशीन है, उसमें डालकर हम घुमाते हैं। तो घुमाने से ये होता है कि फ्रेम टूटे बगैर ही उससे शहद निकल आता है। शहद निकल कर मशीन के अंदर जमा होता रहता है। जब हम देखते हैं कि शहद काफ़ी जमा हो गया है तो हम शहद पर लगी हुई टूटी खोल कर शहद निकाल लेते हैं। शहद निकालने के दौरान हम सामने एक फ़िल्टर रख देते हैं, एक छलनी से रख देते हैं। उससे शहद फिल्टर होकर हमारे नीचे बर्तन में जमा होता जाता है, जो नीचे बर्तन रखा होता है। जब हम देखते हैं कि काफ़ी शहद जमा हो गया, फिर हम उस शहद को कैनों में भर लेते हैं। ये कैन 40 kg या 50 kg के होते हैं। उसमें भर कर हम उन कैंस को मार्केट में भेज देते हैं सेल होने के लिए। यही इसका मुकम्मल प्रोसेस जी। यही चीज़ें जो है हरी हार्वेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल होती हैं। बस मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉलोनियाँ ख़रीदें तो कॉलोनियाँ ख़रीद कर आपको कैसी जगह पर रखनी चाहिए और रख कर कौन कौन से इंतज़ाम आपको करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।